1100-1200 मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर चुकी हैं और आइंदा भी उनके लिए रास्ते खुले हैं। एक बड़ा चैलेंज मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास और अहम है। सारे मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सारे देश के नागरिक तक पहुंचना चाहिए। और मुस्लिमों के खिलाफ दूसरी वीडियो के अंदर शपथ दिलाई जा रही है। क्या शपथ दिलाई गई है? आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि देश के नागरिक होने की हैसियत से हमें ऐसे मुद्दों पर नजर रखते हुए भाईचारा को बनाने की कोशिश करते रहना है। बाकी हम सबके रब का काम है किसी को मिलाना, किसी को जोड़ना, लेकिन कोशिश करना ये हमारा काम है। हमें इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटने की कोशिश करना चाहिए। और हमारी मुस्लिम बच्चियों को सावधान करने के लिए इस तरह का कंटेंट जब हम लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग 1% लोग ये समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। मैं ऐसा पैगाम सारे मुसलमानों के नाम आज पहुंचाने वाला हूं ना, अगर ईमान होगा तो झंझोड़ कर रख देगा, अंदर से रूह कांप जाएगी जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। लेकिन पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आपको चौकन्ना होना चाहिए, आपको सतर्क होना चाहिए, लेकिन वही खता बार बार। इस वक्त मुस्लिम लड़कियों को समझाना इतना मुश्किल हो गया है जितना जानवर को समझाना मुश्किल नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसी दर की ठोकर खा रही हैं मुस्लिम लड़कियां। एक वीडियो भी हम दिखा देंगे आपको, ताकि आपको एहसास हो जाए कि सब कुछ कुर्बान करने के बाद वहां से लात मार के जब भगाया गया तो वहां वालों ने, ये मुस्लिम लड़की फिर से रिक्वेस्ट कर रही कि अब मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पूछेंगे, अब मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज हो चुके हैं, कम से कम थोड़ी सी जगह तो दे दो। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी जगह देने को तैयार नहीं, और 5-5 लाख रुपए का इनाम एक मुस्लिम लड़कियों को अगर कोई हिंदू बनाता है, अपने धर्म के अंदर लाता है। ये भाई ऐसे अंदाज में पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदाज को जरा आप देखिए, ये वेलकम कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बुरा खर्चा देखेंगे और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। आप जरा देखिए कि कितनी बात में इनके मिठास है कि एक मुस्लिम मजबूर लड़की, लाचार लड़की और बहुत सी समस्याओं में फंसी हुई लड़की एक्सेप्ट कर लेगी इनकी बात को और अपने धर्म को बदलने पे तैयार हो सकती है। लेकिन इसमें मुसलमानों को एक बड़ा काम, एक बड़ा रोल अदा करना है। आइए सबसे पहले इनकी वीडियो देख लीजिए। मेरी जो स्पीच होती है, मेरा जो आपसे मैं डिस्कस करता हूं, देर कर रहा हूं, वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, ये दिमाग सबने निकाल दो। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत बड़ा फायदा इंशाल्लाह होगा। वीडियो में दिखा रहा हूं ना, लेकिन एक पॉलिसी है कि 8 मिनट 9 मिनट की वीडियो होना चाहिए। तो 2 वीडियो हम लेकर आए आपकी खिदमत में। मुसलमानों के खिलाफ जो शपथ दिलाई गई है और ये वीडियो, और जो मेरा पैगाम है, मिला जुला के 8-9 मिनट तो होगा ही मेरे दोस्तों। मेरा जो पैगाम है बहुत खास है। मुस्लिम लड़कियों के अंदर के जज्बात अगर जिंदा ना हो गए और ऐसा काम करने से अगर रुक नहीं गई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मेरे बारे में कहने की कोशिश करना। आइए पहले इस वीडियो को देखो। हम 1100-1200 लड़के हैं, सबकी वाइफ मोमडन है। हमारा एक टारगेट है, अगर कोई भी सनातनी भाई किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, बशर्ते लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, क्योंकि जैसे हमारी बहन, वो भी एक बहन है, उसकी हम लोग शादी कराएंगे, अपने धर्म में लेके आएंगे और तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। चाहे वो किसी भी तुर्रम खां की बहन हो, चाहे किसी डॉन की बेटी हो, चाहे किसी की हो, अगर वो सनातन धर्म में आना चाहती है तो उसका हम स्वागत करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे हर तरह से। इसी को तो मुस्लिम जो कह रहे हैं कि ये रिवर्स लव जिहाद है, इसी को बोलते हैं। यानी कि वो करें तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला। लो भाई, दरवाज़ा खुल गया है। अब जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं, अगर ये हिंदू परिवारों में आना चाहती हैं तो दरवाज़ा खुला है उनके लिए, जब चाहें तब आ सकती हैं। भाई इस वीडियो को दबा के शेयर करो, ये वीडियो पूरे भारत में फैलना चाहिए और सभी मुस्लिम लड़कियों को पता लगना चाहिए कि अब हिंदुओं में भी दरवाजे खुल चुके हैं। जिसको भी शादी ब्याह हिंदू लड़कों से करनी है तो खुल के आ। तो यहां पर आपने वीडियो को वजाहत के साथ देख लिया कि हिंदू धर्म के लोग किस तरह की कोशिश कर रहे हैं और कितना अच्छा व्यवहार निभाने के लिए तैयार हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, भाईचारा की बात करते हुए जैसे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह का पैगाम देना कि मुस्लिम लड़कियां आना चाहें तो आ जाएं, हम तैयार हैं हर तरह से। अगर यही काम कोई मुस्लिम लोग करें कि हिंदू लड़कियां आना चाहें तो आ जाएं, हम तैयार हैं हर तरह से, तो यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाएगा और शायद इन पर
कार्रवाई भी हो जाएगी। तो इस तरह की बातों से रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि इससे देश के माहौल को खराब करने का हम एक संदेश देना चाहते हैं। हाँ, इसलिए हिंदू मुसलमान भाईचारा बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी लड़कियों को एक बड़ा पैगाम देना चाहते हैं उस वीडियो के दिखाने से पहले जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी शपथ दिलाई गई है। आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों की मजबूरियों पर मुसलमान मदद करने को 95% तैयार नहीं है। बहुत सी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जिनके खाने का इंतजाम नहीं है, एक टाइम खाती हैं, एक टाइम भूखी रहती हैं और अपने दरवाजों से, देखो थोड़ा सा बात बुरी लग सकती है, अपने दरवाजों से गैर मर्दों के आने का इंतजार करती हैं, झांकती हैं कि गैर मर्द आएंगे और उनकी जरूरतों को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, फिर 100-200 देकर जाएंगे, उसके बाद मेरे घर का चूल्हा जल सकेगा। हम तहकीक नहीं करते, हम मालदार बनकर तो बैठे हैं लेकिन हम तहकीक नहीं करते कि आज ऐसी लड़कियां क्यों जाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि भाई का चैलेंज है, 1100-1200 मुस्लिम लड़कियां जो है नॉन मुस्लिम होकर हम उनके साथ रह रहे हैं। और ये देखो 1100-1200 नहीं, लाखों की तादाद में है। आप बोलोगे कि ये हो सकता है कि फेक खबर हो, लाखों की तादाद में ये बात है। तो ये हमारी कमी की वजह से ये दिन हमें देखना पड़ा है और हम बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। हम कहते बैठे बैठे हमारे 8-10 बच्चे बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो, चलो पार्टी करते हैं। उसके बाद जाते हैं, 10-10 हजार की बिल होटल में आती है, 15-15 हजार की बिल होटल में आती, बड़े बड़े डिश वो खाते हैं और अच्छे से एंजॉय करके निकलते हैं। और हमारी बहन, हमारी बेटी 200 रुपये का इंतजार करती है, कोई आए मुझसे अपनी जरूरत पूरी करे और 200 रुपया दे तो मैं अपने बच्चे की दवा लाऊं, मैं अपने घर का चूल्हा जलाऊं और मैं 15,000 की बिल को फूंक कर चला आया। मेरे दोस्तों, कुर्बान करो अपने आप को, वही पैसा ले जाके बांटो गली कूचों में ढूंढ कर। जो औरतें अपने दरवाजों से झांक कर इंतजार करती हैं कि कोई आ जाता और मुझे 200 रुपया देता, उनका मन नहीं है, वो भी हराम को हलाल को पहचानती हैं, लेकिन ईमान की कमजोरी, गुर्बत की वजह से उनको मजबूर कर देती है और उसके बाद ऐसा कदम उनको उठाना पड़ता है जिसके जिम्मेदार हम भी होते हैं। कल क़यामत के दिन हमसे भी पूछा जाएगा कि तुम अपनी ख्वाहिशों में पड़े रहे, अपनी जरूरतों में पड़े रहे, अपने चोचलों में पड़े रहे और मुस्लिम औरतें मजबूरी के तहत ऐसा कदम उठाती रहीं। फिर उसके बाद ऐसे भी लोग पहुंचते हैं जो कहते हैं कि तुम अपना धर्म बदल दो और हर तरह का ऐश आराम तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर उस तरह भी हमारी बहन बेटियां कदम उठाती हैं। परसेंटेज कुछ इस तरह के भी इसमें आते हैं और बाकी स्कूलों के जरिए से, लेकिन गरीबी और मोहताजगी की वजह से ये दिल ज्यादा देखना पड़ता है। आइए वो शपथ वाली वीडियो देखिए, अगर एहसास होगा मेरे दोस्तों तो जिंदा हो जाएगा ज़मीर और आप आइंदा इस तरह का कदम उठाएंगे ताकि एक एक मुसलमान औरत और बहन बेटी जो है उसकी गुर्बत का आप ख्याल करने वाले बनेंगे और अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करेंगे। आज से अभी से मैं किसी भी प्रकार के व्यवहार मुस्लिम समाज से नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी मुस्लिम त्योहार में, किसी की मुस्लिम की खुशी में हमें शामिल नहीं होना है। यानी माइंड को खराब किया जा रहा है, मुसलमान से दूरी और नफरत की बात की जा रही है। इसलिए हमको इसमें हरगिज़ नहीं पड़ना है। हमें अपने हिंदू भाइयों से अच्छे व्यवहार, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार की बात करते रहना है, उनकी मुसीबत में काम आना है, उनके दुख में खड़े होना है। अगर वो हमारे पड़ोसी हैं, भूखे हैं, तो उनके खाने का इंतजाम करना है, चप्पल नहीं तो चप्पल दिलाना है, इसलिए कि मज़हब इस्लाम का हुक्म है। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल हमें इस बात में नहीं आना है। उनकी दुकान से सामान खरीदना है, उनसे बातें करना है, उनकी मुसीबत में खड़े होना है। हाँ, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है कि इसमें शामिल नहीं होना है, कोई ऐसा काम वो कर रहे हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है, तो उसमें एहतियात करते हुए उनसे मोहब्बत हमें कायम रखना है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्ची का हाल, मेरे दोस्तों, ये फोटो आप देख रहे होंगे, वीडियो में क्या दिखाऊं आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा हाफ पहनी हुई है ये, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ और कभी मजबूरन दिखाना भी पड़ता है। तो ये शादी हुई, तो शादी होने के 5 साल के बाद या 6 महीने के बाद गालिबन ये इनको जो है घर से भगाया गया। फिर उन्होंने बहुत रोना ये रोई, लेकिन इनकी कोई गुंजाइश नहीं ली, कोई गुहार इनकी नहीं सुनी गई और फिर वो उधर से भी गई और इधर से भी गई। इसलिए घर लौटने की तरफ उनको बड़ी तकलीफ आ रही थी और एहसास हो रहा था कि कैसे मैं जाऊं। और अपनी बहन बेटियों को एक आखिरी पैगाम देकर मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा कि किसी भी कीमत पर ईमान का सौदा मत करना, इसलिए कि इस ईमान के बचाने के लिए अगर सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का
अनहा को दोनों टांग को पकड़कर चीर दिया गया और अपनी दोनों टांगों को चिरवा लेना उन्होंने पसंद किया और उनके जो है शर्मगाह में बर्छा मारा गया, लेकिन ईमान नहीं गया। सोचो, और फाके पे फाके हो रहे हैं, पत्ते चबाकर जिंदगियां काटी जा रही हैं, खजूरों पर गुजारे हो रहे हैं, 2-2 महीना घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। और जब ईमान के छीनने की, ईमान से हटने की बात आती है तो यही कहते हैं कि भाई जितना माल है सब ले लो, अगर जान लेते हो तो जान ले लो, लेकिन ईमान का सौदा मत करो। इसलिए कि ईमान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजानों की सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान हम लाए हैं, उसकी कुदरत और ताकत पर ईमान हम लाए हैं, उसकी नेमतों को इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आँख में रोशनी उसी की, हवा उसी की और ज़मीन उसी की, चांद तारे सितारे दरिया पहाड़ जंगल उसी का, परिवार उसी का, घर उसी का, और घर में जितनी जरूरियात पूरी सब उसी की। तो उसकी इतनी नेमतों को इस्तेमाल करके और उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए उस पर ईमान ले आए हैं और उसकी बारगाह में हमें खड़े होकर जवाब देना है, आप हमें ईमान से महरूम मत करो। अगर आप हमारे हिंदू नागरिक होने की हैसियत से, हिंदू मुसलमान होने की हैसियत से एक तरह से भाईचारा अगर निभाना चाहते हो तो हमारी मदद कर दो, हम मजबूर हैं, लेकिन हमें ये मत बोलो कि आओ तुम हमारे साथ शादी कर लो। इसलिए कि अगर हम दुनिया से ईमान बचाकर नहीं ले जा पाए तो हम दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब हैं। इसीलिए फरमाया दुनिया की तमाम बादशाहत, तमाम चीजें अगर आपको दे दी जाए और वो लूट जाएं तो आपका ईमान अगर बच जाए तो ये सस्ता सौदा है। सोचो दुनिया में कितनी कितनी खूबसूरत चीजें हैं और उसके बाद वो आपकी हैं, उसके बाद सारी लूटने लगे, सारी जाने लगे। यानी आपके बदन पर सिर्फ आपके तन को ढांकने के लिए एक जोड़ा कपड़ा हो, बाकी कोई चीज ना हो और सब लुट जाए और ये कहा जाए कि ईमान लोगे कि ये सारी चीजें लोगे, तो आपको ईमान की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए कि ईमान इसलिए की तरफ आना पड़ेगा कि इसके बारे में अब अपने रब की बारगाह में आपको जवाब देना है। ये जो ऑक्सीजन था, ये जो आंख में रोशनी थी, ये जो दिमाग चलता था, ये किसकी देन थी? फिर तुम मेरे ऊपर ईमान क्यों नहीं लाए, मेरे ऊपर कायम क्यों नहीं रहे? और बाद मरने की इसका जवाब देना है। जो दिन परले का दिन है, कयामत का दिन है, उस दिन कैसे तुम बच सकोगे? इसलिए सब कुछ लुटा कर भी अगर ईमान बच गया तो ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।